जय माँ शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं पर 8 भुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। इनका प्राकट्य स्थान हिमालय की देहरादून के निकट शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, जहाँ भगवती का भव्य मंदिर है। शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा, इन तीनों का प्रादुर्भाव शिवालिक पर्वत में ही है। इनका सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सिद्धपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ये माँ ही वैष्णो देवी, चामुंडा, कांगड़ा वाली, ज्वाला, चिंतपूर्णी, कामाख्या, शिवालिक पर्वत वासिनी, चंडीबाला, सुंदरी, मनसा, नैना और शताक्षी देवी कहलाती है। माँ शाकंभरी ही रक्तदंतिका, छिन्नमस्तिका, भीमा देवी, भ्रामरी और श्री कनक दुर्गा है। माँ श्री शाकंभरी के देश में अनेक पीठ हैं, लेकिन प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ केवल एक ही है, जो सहारनपुर के पर्वतीय भाग में है। यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा 2 मंदिर और भी हैं। शाकंभरी माता राजस्थान को सकराय पीठ कहते हैं, जो कि राजस्थान में है, और सांभर पीठ भी राजस्थान में है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में शाकंभरी देवी का 9वां और अंतिम दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी, सहारनपुर आदि शामिल है। 9 देवियों में माँ शाकंभरी देवी का स्वरूप सर्वाधिक करुणामय और ममतामयी माँ का है। स्कंद पुराण में शाकंभरी क्षेत्र और शाकेश्वर महादेव की प्रत्यक्ष महिमा बताई गई है, जो शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी क्षेत्र है। तीनों पीठों का संबंध शिवालिक पर्वतमाला पर विराजमान शाकंभरी देवी से है। इनकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ सती का मस्तक गिरा था। पुराणों में इस देवी पीठ को शक्तिपीठ, परमपीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहा गया है। मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। पास ही प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान है। इनके प्रसाद में हलवा पूरी, सराल, साग, फल, सब्जी, मिश्री, मेवे और शाकाहारी भोजन का भोग लगता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन नवरात्र में सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में शाकंभरी देवी का विशाल मेला लगता है। इसके अलावा चैत्र नवरात्र और होली पर भी माता के मेले लगते हैं। उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में सबसे अंत में माँ शाकंभरी देवी का ही 9वां दर्शन होता है। मान्यता है, इनके दर्शन पूजन से अन्न, फल, धन, धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माँ शाकंभरी देवी जी सहारनपुर की अधिष्ठात्री देवी है। सहारनपुर में विराजमान माँ शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। शाकंभरी देवी के प्रचलित पौराणिक आख्यान व दंत कथाएं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तप किया था। महीने के अंतराल में एक बार शाकाहारी भोजन का आहार करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर ऋषि मुनि उनके दर्शन को आए। देवी ने उनका स्वागत भी शाक से ही किया, तभी वह शाकंभरी के नाम से जाने जाने लगी। इसका अर्थ यह है कि देवी केवल शाकाहारी भोजन का भोग ही ग्रहण करती है। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। यहाँ पर विष्णु कुंड और बाणगंगा सरीखे तीर्थ विराजमान है। पूर्व काल में यहाँ भगवान विष्णु ने रुद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसके दक्षिण भाग में शाकंभरी देवी विराजमान है, जो श्रेष्ठ और सर्व कामेश्वरी है। यहाँ पर शाकेश्वर महादेव प्रत्यक्ष सिद्धिदायक है। प्राचीन काल में 100 वर्षों वाले अकाल या युद्ध में अपने अंगों से उत्पन्न विशेष प्रकार के शाक द्वारा देवी ने भरण पोषण कराया था, इसलिए वे शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। यह देवी प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री और दर्शन से ही पाप नाश करने वाली है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था।
तथा जीवित रहने के लिए केवल साग सब्जियां ही खाई, इसलिए उनका नाम शाकंभरी रखा गया। देवी भागवत के अनुसार जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब मनुष्य को कष्ट उठाते देख मुनियों ने माँ से प्रार्थना की। तब शाकंभरी के रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया था। इस तरह देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। माँ शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, इस तरह करीब 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदिशक्ति माँ दुर्गा का रूप माँ शाकंभरी देवी में अवतरित हुआ, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया, रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में माँ शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य दंत कथा के अनुसार जहाँ आज शाकंभरी देवी जी की शक्तिपीठ है, पूर्व काल में इस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर दूरी शिवालिक पर्वत के शिखर पर था। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ तथा दुर्गम रास्ता पार करना भक्तों के लिए दुष्कर था। कालांतर में यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए और वर्तमान मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही हुई। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी के विग्रह उन्होंने ही स्थापित कराए थे। उनके पश्चात वे हरिद्वार के रास्ते श्री बद्री केदार चले गए। शाकंभरी देवी और दुर्गमासुर की कथा। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ पार्वती, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, अयोनिजा, जिसके कोई माता पिता न हो, रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। सतनैना देवी की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल में भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की सुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का एक घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरे देव भैरव का एक रूप को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वहां अब वीर खेत का मैदान है, जहां पर माता
सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहां पर माँ शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरादेव को अमृत्यु का वरदान दिया था, वहां पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा देवी ही एक ही देवी के नाम हैं। मंदिर और देवी दर्शन। मां शाकंभरी देवी के भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाबा भूरादेव का मंदिर है। भूरादेव के प्रथम दर्शन कर यात्री आगे प्रस्थान करते हैं। आगे का मार्ग पथरीला है जो एक खोल से होकर जाता है। वर्षा ऋतु में खोल में पानी भी आ जाता है, तब यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए क्योंकि पानी का बहाव अधिक होता है। थोड़ा आगे चलने पर मां शाकंभरी देवी प्रवेश द्वार आता है। कुछ और आगे चलने पर माता का भवन दिखाई देने लगता है। माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु पंक्ति में लग जाते हैं और सीढ़ियां चढ़कर माता के भवन में पहुंच जाते हैं। माता के गर्भगृह में माता शाकंभरी देवी, दाहिने भीमा, ब्राह्मणी और बाल गणेश तथा बाएं तथा शताक्षी देवी की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमाएं काफी प्राचीन है, लेकिन माता शाकंभरी देवी की प्रतिमा अधिक प्राचीन है। बाकी प्रतिमाओं को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। मंदिर की परिक्रमा में कई देवी देवताओं के लघु मंदिर बने हुए हैं। शाकंभरी देवी का स्वरूप। माता शाकंभरी देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में मूर्ति रहस्य में मिलता है। इसके अनुसार शाकंभरी देवी नील वर्णा है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है। तिवल्ली से विभूषित सूक्ष्म उदर वाली है। यह माता कमल पर विराजमान है। उनके एक हाथ में कमल है जिस पर भंवरे गूंज रहे हैं। ये परमेश्वरी अत्यंत तेजस्वी धनुष को धारण करती है। ये ही देवी शाकंभरी है। शताक्षी तथा दुर्गा नाम से भी यही कही जाती है। ये ही विशोका, दुष्ट दमनी, सती चंडी, माँ गौरी, कालिका तथा विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती है। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जब पूजा, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान, फल और अमृत रूपी अक्षय फल पाता है। मंदिर में चारों प्रतिमाओं का रहस्य। माता शाकंभरी देवी जी के मंदिर में माता शाकंभरी के साथ भीमा देवी, ब्राह्मणी देवी और शताक्षी देवी के श्री विग्रह विराजमान है। ये देवियां कौन है? इन सभी माताओं का वर्णन दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य और 11वें अध्याय में भी मिलता है। माता शताक्षी देवी स्वयं शाकंभरी देवी ही है। दुर्गमासुर के अत्याचारों से संतप्त जब पृथ्वी पर पानी का अभाव हो गया था, तब आयोनिजा भगवती ने अपने शरीर पर 100 नेत्र प्रकट कर संसार में वृष्टि की। अतः माँ का एक नाम शताक्षी हुआ। माता भीमा देवी। माँ भीमा देवी का स्वरूप माँ ने उस समय धारण किया जब हिमालय और शिवालिक क्षेत्र में राक्षसों का साम्राज्य हो गया था। वे दानव ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालते थे। अतः माँ जगदम्बा ने भीम भयंकर रूप धारण कर दानवों का संहार किया और भीमा देवी के नाम से जगत में विख्यात हुई। माता ब्राह्मणी देवी। अरुण नामक राक्षस के अत्याचारों से जब देव पत्नियों का भी सतीत्व खतरे में पड़ गया था, तब महादेवी शक्ति ने उनके वरदान के अनुसार भ्रमरों का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। इसी रूप में देवी को ब्राह्मणी कहा जाने लगा। पंचकोशी सिद्धपीठ। मां शाकंभरी देवी के मंदिर को पंचकोशी सिद्धपीठ कहते हैं। देवताओं के आग्रह पर मां ने पंचकोशी सिद्धपीठ में आसन लगाया था। मां की महिमा का वर्णन शाकंभरी चालीसा में इस प्रकार है। 5 कोस की खोल तुम्हारी, तेरी लीला अति विस्तारी। पंचकोशी सिद्धिपीठ की महिमा श्री देवी भागवत में शाकंभरी शताक्षी महात्म्य में मिलती है। उसके अनुसार देवता मां शाकंभरी को पंचकोशी में विराजित रहने वाली कह रहे हैं। जय मां शाकंभरी देवी।